बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान स्टील खरीदने की पेशकश, कहा विफाक मिल बैठे फैसला करे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। PIA निजकारी की मुखालिफत करते हुए बिलावल ने तजवीज़ दी कि PIA को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI जैसे इदारों को सूबों के हवाले करने का मुतालबा भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अगले बजट में सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। लेबर डे तकरीब में खुशखबरी सुनाई, कहा विफाक भी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाए। टैक्स ना देने वालों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त है। दुकानों पर टैक्स ना लगा तो सब बेकार है। हर दुकान पर शुरू में 4,500 रुपए टैक्स लगाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बातचीत, कहा नून लीग की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। दुकानदारों ने हड़ताल की तो 2 दिन भी नहीं चलेगी। कुछ लोगों को जेल भी भेजना पड़े तो भेजें। रियासत की रेट कायम करें। PIA की तरह स्टील मिल को भी बेच देना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजकारी से बेहतर नहीं। एक बार सिंध हुकूमत से कहा था कि स्टील मिल $1 में ले लें, उन्होंने इनकार कर दिया था। स्टील मिल की 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका। जमीन ही इसका वाहिद असासा रह गया है। बाकी स्टील मिल कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बिकेगी। PTI की हुकूमत आईनी तरीके से खत्म की गई। अदम एतमाद आईनी तरीका है। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एतराफ, कहा अगर कोई वज़ीर आला कहता है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा तो ये गैर आईनी होगा। मैं इसकी मुखालिफत करूंगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि आइन के तहत अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, मगर जज की ज़ात पर तनकीद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जा रहा है। फैसल वावटा और मोहसिन नकवी का ताल्लुक एक ही कबीले से है और ये हमारे हाथ मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया में भर्ती और तरक्की से लेकर फैसलों तक बड़े मसाइल हैं। 6 जजेस ने तो एक प्रेशर की बात की, यहाँ तो कई तरह के प्रेशर हैं। जज पर सबसे बड़ा प्रेशर तो बार की तरफ से होता है। खरीदारी ना होने के बायस गंदुम की कीमतों में मजीद कमी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान फी मन 2800 रुपए तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदुम खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। किसान इत्तेहाद का आज से सूबे में एहतजाज का ऐलान, कहा काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गंदुम स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ। निगरां वजारत खजाना और नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। दोनों ने मिलकर इजाफी गंदुम मंगवाई। पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। गंदुम ना मंगवाने की वजारत तिजारत और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की तजावीज़ नजरअंदाज की गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, बताया गया कि निगरां दौर में ताजरों को गंदुम मंगवाने के लिए कस्टम ड्यूटी और GST की मद में भी रियायतें दी गईं। कराची समेत सिंध में अमन अमान की बेहतरी के इकदाम। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। गुज़श्ता रोज़ अहम बैठक में सदर जरदारी ने हिदायत दी कि कराची को हंगामी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाए। ज़मीनों पर कब्जा ना होने दें। इस इशू पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई दबाव ना लें। अगवा में जो भी मुलविस हो कार्रवाई करें। सिंध अमन अमान इजलास के शुरका से कहा पुलिस अफसरान को पूरी मुद्दत तक ओहदों पर रखें, सिर्फ तब बदलें जब वो क़याम अमन में नाकाम हों। सिंध पुलिस को दरकार असलहा दिलवाने के लिए वज़ीर दाखिला विफाक से बात करें। नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का हुक्म, कहा पुलिस पता लगाए कराची से चोरी गाड़ियां और मोबाइल जाते कहां हैं। दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर डेवलपमेंट करें। स्कूलों में मनशियात की लानत नाकाबिल बर्दाश्त है। इस मसले से सख्ती से निपटे। सदर जरदारी ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदामात की हिदायत भी की। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल करते हैं। मददगार 15 को बेहतर बनाकर पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिलें दे दें। सदर मुमलिकत को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। DG रेंजर सिंध ने सदर को बताया कि 4 माह में कराची स्ट्रीट क्राइम में 49 अफराद जान से गए।
43 मुल्जिमान पकड़े, 13 मुकाबलों में मारे गए। कच्चे पर ब्रीफिंग में आईजी सिंध ने कहा कि 4 माह में पुलिस ने कच्चे के 63 डाकू हलाक, 418 गिरफ्तार किए, 609 शहरियों को अगवा होने से बचाया, 103 को बाजियाब कराया, 20 की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशंस के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद और 27 जवान जख्मी हुए। लाहौर टकसाली गेट के इलाके में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, हमलावर फरार। आईजी पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। अफसरान के एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ड्यूटी की हिदायत। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। उस्मान खान को भी मजीद मौका दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद मुतवक्के है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। एक ही शहर के एक ही मैदान में मैच रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को तजवीज़ दे दी। भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच एक ही शहर में रखे जा सकते हैं। मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम की आमदोरफ्त कम रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई ड्राफ्ट ICC को भेज चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं, शाखर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम में अमरीका और बरतानिया भी मुलविस है। अमरीका तो खुद इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मुजरिम है। हमास हक पर है और हम फ़लस्तीन के साथ। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान को मशवरा दिया कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के खिलाफ केस ना बनाए, इससे नैब की साख खराब होगी। मगर इमरान खान ने कहा कि मैं जरूर बनाऊंगा, वरना मेरा बयानिया नहीं चलेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नैब के नायब चेयरमैन ने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं, तुम सिर्फ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दे दो। मैंने कहा कि नवाज शरीफ को तो इस केस का पता ही नहीं, इनके खिलाफ कैसे झूठा बयान दे दूं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल से मुझे 2 खत लिखे कि मेरे खिलाफ बयान देकर छूट जाओ, लेकिन मैंने झूठ बोलकर रिहा होने से इनकार कर दिया। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। दोनों पार्टियों का मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM वफ्द ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सिफारिश। MQM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात। यौम मई पर कराची में राशन की तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने 10,000 कुलियों और मजदूरों में राशन तकसीम किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम मई पर मजदूरों को राशन बांटकर अपना फ़र्ज निभाया है। मजदूरों की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मजदूरों के लिए भी जल्द इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची की न्यू MA जिना रोड पर सियासी जमात के जलसे के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को नौरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक खालिद बिन वलीद रोड जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल चौरंगी से शहीद मिलत मोड़ दिया जाएगा। जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद और 3 हट्टी से आने वाली हैवी ट्रैफिक को लसपेला से गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। MA जिना रोड तिब्बत सिग्नल से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा।
मोटरवे पर कलर कहार के करीब खातून की मोटरवे पुलिस के साथ तल्ख कलामी। खातून की मोटरवे पुलिस एहलकार को नौकरी से निकलवाने की धमकियां। मुकदमा दर्ज। मोटरवे पुलिस का कहना है कि खातून को ओवर स्पीडिंग पर पुलिस एहलकारों ने रोका था। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। एंकर पर्सन नदीम मलिक की जियो न्यूज पर चलने वाली मुहिम पाकिस्तान के लिए कर डालो की तारीफ। कहा, मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तरजीहात और पॉलिसी फैसलों से मुताल्लिक़ कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने का ये अच्छा इक़दाम। दुबई और अबू धाबी में तेज़ बारिश। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा से मूसलाधार बारिशों का आगाज़ हुआ था। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादिल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए मेट्रो आज भी रात भर चलेगी। तालीमी इदारों को 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। सऊदी अरब के शहरों दमाम और अल खुबर में बारिश के बाइस बल्दिया ने तमाम अंडरपास और पुल बंद कर दिए। दीगर शहरों में भी बारिश। आवाम को घरों में रहने की हिदायत। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने किसी भी सूरत जंगबंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में कह दिया, कोई ऐसा मुआहिदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहिदा नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया कि लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन गज़ा की बर्बादी में नाकाबिले बर्दाश्त इज़ाफ़ा होगा। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मज़ीद 33 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इंतहा पसंदों का गज़ा आने वाले इमदादी काफ़िले पर हमला। हज़ारों टन इमदाद ज़ाया कर दी। तुर्की ने आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा नस्लकुशी केस में इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने न्यूयॉर्क के फोर्डहैम कैंप में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में इसराइली हामियों के हमले के बाद फ़लस्तीन के हामियों ने फिर से एहतजाजी कैंप कायम कर लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तारियों की मजम्मत। पुलिस के इकदाम को गैर जमहूरी करार देते हुए यूनिवर्सिटी सरगर्मियाँ फौरी शुरू करने का मुतालबा। मीडिया का दाखिला बंद। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने एहतजाजी कैंप खाली कराकर दर्जनों तलबा को गिरफ्तार किया था। न्यूयॉर्क पुलिस ने सिटी कॉलेज से फ़लस्तीनी परचम हटाकर अमरीकी परचम लहरा दिया। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी फ़लस्तीन के हक़ में मार्च। गज़ा के इलाके अल-बलाह में फ़लस्तीनियों का अमरीकी तलबा से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरा। इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर अरब रियासतों के अवाम को उनकी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीका सऊदिया को सिक्योरिटी पैकेज देने के लिए तैयार है। कोलंबिया के सदर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। कहा, गज़ा में इसराइली इक़दामात पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। कोलंबिया के सदर गज़ा में कार्रवाइयों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सख्त नाक़िद रहे हैं। कोलंबिया सदर ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस में फ़रीक बनने की भी दरख्वास्त की है। अमरीका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, रूस ने यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने रूसी, बेलारूसी और आज़रबाईजान के बाद शहरियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। रूस की ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती डिफेंस फोर्सेस पर भी पाबंदियाँ आयद। रूस के 16 समंदरी जहाज़ों पर भी अमरीका ने पाबंदियाँ लगा दी। रूस ने अमरीकी इक़दामात को मौका परस्ती और शिकारी ज़हनियत का अक्कास करार दे दिया।
कनाडा के बैंकों में जाली दस्तावेजात पर अकाउंट्स खोलने के इल्जाम में 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जमान पर $40 लाख मालियत के पेश की कर्जों की रकूम हथियाने का भी इल्जाम। मुल्जमान में बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। मुल्जमान से सैकड़ों डेबिट क्रेडिट कार्ड, $3 लाख और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान ने कई साल के दौरान 680 जाली दस्तावेजात तैयार किए। लंदन में नौजवान के कत्ल के मुल्ज़िम 36 बरस के मार्कस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िम ने नौजवान को तलवार के हमले में कत्ल किया था। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी हॉकी टीम मलेशिया रवाना हो गई। अजलान शाह हॉकी कप 4 मई से मलेशिया के शहर पो में शुरू होगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में मंगोलियन म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद। मंगोलिया से आए फनकारों ने रिवायती धुनों से शहरियों को खूब महसूस किया। मंगोलिया के रिवायती रक्स भी पेश किए गए।